प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। मैं यूँ कहूँ कि वो न केवल विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी भी केवल इतिहास के नहीं, संपूर्ण या सामान्य मनुष्य होने के नाते भी हमें जानना आवश्यक है, जरूरी है। वो है जो व्यवस्था है। आज हम भले ही ये चीज़ें बात करते हैं, सब जानते हैं कि जन्मदिन, तारीख, नया साल, दिवाली, त्योहार, शादी की सालगिरह, एक देश से दूसरे देश के साथ जो समझौते होती हैं, संधियाँ होती हैं, उनका आधार क्या है? आप जो जन्मदिन मनाते हैं, जन्म की तारीख याद रहती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, किसी महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में जो अपन तारीखों की बात करते हैं, याद की बात करते हैं, उनका आधार क्या है? आज हम बात करते हैं कि श्रावण मास है, आशोज है, कार्तिक है, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, इनका आधार क्या है? ये व्यवस्था किस सिस्टम के तहत है? ये विद्यार्थियों, ये उसी टॉपिक का पार्ट है जो मैंने आपको ईसा पूर्व शब्द से बारे में बताया। इतिहास में पढ़ते हैं आप, ईसा पूर्व क्या है, ईसवी सन क्या है, ईसा के बाद की क्या स्थितियां हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक ही सिस्टम, एक ही व्यवस्था के पार्ट हैं। आज हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 है, तो इनका आधार क्या है? क्यों उनका अस्तित्व है? तो इनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है विद्यार्थियों, संवत प्रणाली, संवत सिस्टम। इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें संभव हैं और आप जानते हैं, पढ़ते हैं। संवत 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 एक ही बात है। तो इसके बगैर ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सोचिए कि कोई भी संवत नहीं होता, चाहे शक संवत है, चाहे विक्रम संवत है, चाहे ईसवी संवत है। तो जैसे आज तो ज़्यादातर पूरी दुनिया ने एक तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई संवत को अपना लिया है, ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या ये संवत सिस्टम नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तो मानव का जीवन बेहतर कैसे होता, व्यवस्थित किस प्रकार होता? हम कोई बात, कोई महत्वपूर्ण घटना, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, महत्वपूर्ण आयोजन, एक देश दूसरे देश के साथ समझौता करता है, संधियाँ करता है, महत्वपूर्ण आयोजन घटनाएं होती हैं, उनको कैसे याद रखते? संभव ही नहीं था बगैर संवत व्यवस्था के। तो विद्यार्थियों, ये जो सारी व्यवस्था है, जो सिस्टम आप जानते हैं, वो है संवत व्यवस्था प्रणाली के तहत। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसका अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे आया, तो सर्वप्रथम बेबीलोनिया में संवत व्यवस्था या प्रणाली कहें, उसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम संवतों की बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख संवतों के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, तो भारत में जैसे आपके शक संवत है, विक्रम संवत है, ईसवी संवत है, हिजरी संवत है, गुप्त संवत है, हर्ष संवत है, यानी विभिन्न प्रकार के संवत भारत में प्रचलित हैं। तो संवत प्रणाली जो है वो मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से जीवन जीने का एक आधार प्रदान करती है। बगैर संवत प्रणाली के कोई भी मानव जीवन सभ्य, सुव्यवस्थित सिस्टम से, व्यवस्था से, इसके बगैर संभव नहीं है। तो बेबीलोनिया से इसका प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहले संवत की बात करते हैं, वह है विक्रम संवत, जो ईसा से 57 साल पहले प्रारंभ हुआ।
इसलिए विक्रम संवत, शक संवत जो ईसवी सन के 78वें साल में प्रारंभ हुआ। ईसवी सन आप जानते हैं विद्यार्थियों, ग्रेगोरियन जो पंचांग है, कैलेंडर है, ईसाई जो संवत है वो है ईसा के जन्म से। तो उसकी अगर सीधी सी अपन बात निकालें उसकी तो आप आसानी से देखते हैं, अखबार में भी आती है कि आज जैसे 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2020 है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि आज से 26 अक्टूबर 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब ये संवत प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार हम शक संवत की बात करते हैं तो शक संवत ईसा के 78वें साल में प्रारंभ हुआ। तो आप उसको निकालेंगे कैसे कि 2020 में से माइनस कर दीजिए 78, आपके शक संवत की तिथि आ जाएगी। वैसे हर संवत 606 ईस्वी, तो 2020 में से माइनस करेंगे 606, वो हर संवत की आ जाएगी। इसी प्रकार जो गुप्त संवत है उसकी जो 319 है उसको आप 2020 से माइनस कर दीजिए, इस प्रकार गुप्त संवत की आ जाएगी। आप हिजरी संवत की भी 622 माइनस कर दीजिए, 2020 में से हिजरी संवत की आ जाएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो संवत प्रणाली है, संवत व्यवस्था है, वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके बगैर मानव अपना जीवन बेहतर व्यवस्थित तरीके से नहीं चला, सुचारू रूप से नहीं चला सकता। और मानव जीवन को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई, जो सिस्टम अपनाया गया, उसे ही संवत प्रणाली या संवत व्यवस्था कहते हैं। अब इसी के तहत ईसा पूर्व है। अगर ईसवी संवत से पहले का इतिहास पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व शब्द प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, संवत, भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, इसकी मैं चर्चा करूं तो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भारत स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में जो उस कमेटी ने सिफारिश की कि शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाना चाहिए, और उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया है, जिसका प्रारंभ होता है चैत्र महीने से। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत, जो ईसवी सन के 78वें साल में प्रारंभ हुआ था। धन्यवाद।